तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ जो कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर के इंग्लिश की स्टूडेंट के लिए है। तो इस सीरीज़ में मैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर का जो इंग्लिश का सेकेंड पेपर है जिसका नाम है ब्रिटिश अमेरिकन एंड इंडियन पॉपुलर फिक्शन, तो इसकी पहली यूनिट को डील कर रहा था और करीब 3-4 सीरीज़ इसके अंतर्गत मैं बना चुका हूँ और कई सारे टॉपिक को कवर कर चुका हूँ, जैसे कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, थीम क्या है, प्लॉट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फिक्शन क्या है, नॉन फिक्शन क्या है, ये सब मैं डील कर चुका हूँ। तो आज इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज की जो सीरीज़ है उसमें हम स्टाइल एंड टोन, यह भी एक प्रकार का लिटरेरी टर्म है जो कि फिक्शन में यूज़ होता है, आज इसको हम डील करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। Style refers to the way the writer uses language, including choice of words, diction. Style refers to the way. Style जो है रिफ़र करता है एक वे को, एक रास्ते को बताता है या बताता है। द वे एक रास्ता, द राइटर यूजेस लैंग्वेज इंक्लूडिंग, जो राइटर होता है वो किस प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ करता है, इंक्लूडिंग चॉइस ऑफ वर्ड, जिसमें कि इंक्लूड है उसके चूज़ किए हुए वर्ड या सब, जिसको कि हम डिक्शन बोलते हैं। एंड हाउ द राइटर्स अरेंज दोज, और किस प्रकार से राइटर उसको अरेंज करता है। एंड फ्रेजेज इन सेंटेंस, फ्रेज और उस फ्रेज को कैसे सेंटेंस में अरेंज करता है। एंड पैराग्राफ टू कन्वे हिज पर्पस, और उस सेंटेंस को पैराग्राफ में किस प्रकार से अरेंज करता है, फॉर किस पर्पस के लिए, अपने पर्पस को कन्वे करने के लिए, यानी जो उसकी इंफॉर्मेशन या उसका जो मैसेज है वो अरेंज करता है फ्रेज के माध्यम से, वर्ड्स के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से और पैराग्राफ के माध्यम से। और उसमें ये इंक्लूड करता है, इस स्टाइल को यूज करता है, अपने मैसेज को कन्वे करता है इसके माध्यम से। द चॉइस ऑफ वर्ड्स determines the style of author. The choice of words, जो वर्ड्स की जो चॉइसिंग होती है या जो आथर जो वर्ड चूज करता है, डिटरमाइन द स्टाइल ऑफ द आथर, वह ऑथर के स्टाइल को डिटरमाइन यानी दिखाता है या उसको प्रदर्शित करता है। इट इज़ द स्टाइल ऑफ द ऑथर विच मेक्स हिम डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर ऑथर्स। इट इज़ द स्टाइल ऑफ द ऑथर, यह इस ऑथर का ही स्टाइल होता है, विच मेक्स हिम, जो उसको डिस्टिंग्विश अलग बनाता है, फ्रॉम अदर ऑथर्स, दूसरे लेखकों से। देयर आर 3 स्टाइल्स अ राइटर कैन एम्प्लॉय। यहाँ पर करीब 3 प्रकार के स्टाइल हैं जो कि एक राइटर यूज कर सकता है। पहला है सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड तीसरा है मिड स्टाइल। ओके, द स्टाइल आल्सो इंक्लूड्स द वॉइस एंड टोन ऑफ राइटर। जो स्टाइल है वो आवाज़ और जो राइटर उसका टोन उसको भी इंक्लूड करता है। टोन रिफर्स टू द इम्प्लिसिट एटीट्यूड ऑफ द ऑथर टूवर्ड्स द रीडर, इट्स सब्जेक्ट, पीपल, प्लेस एंड इवेंट्स इन अ लिटरेरी वर्क एज इंडिकेटेड बाय द एलिमेंट ऑफ द ऑथर्स स्टाइल। टोन रिफर्स टू द इम्प्लिसिट एटीट्यूड, जो टोन है वो रिफर्स करता है या बताता है जो ऑथर का एटीट्यूड है, जो उसका बिहेवियर है, उसको टूवर्ड्स द रीडर, जो कि रीडर की तरफ को प्रदर्शित करता है। इट्स सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट है, पीपल है, प्लेस है, इवेंट है, इन अ लिटरेरी वर्क एज इंडिकेटेड, ये जो चीज़ें हैं वो किसके माध्यम से दिखाता है, पीपल के माध्यम से, जगह का जो वो चूज करता है उसके माध्यम से, सब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के माध्यम से, और इवेंट्स इन अ लिटरेरी वर्क, और किसी भी प्रकार की घटना में जो कि किसी भी वर्क में वो लिटरेरी वर्क में प्रदर्शित करता है, एज इंडिकेटेड बाय द एलिमेंट ऑफ द आथर्स स्टाइल, जो कि इंडिकेटेड, जो कि दिखाए जाते हैं या दिखाए गए होते हैं, बाय द एलिमेंट ऑफ द आथर्स स्टाइल, जो कि एलिमेंट होता है, जो तत्व होता है आथर्स की, वो स्टाइल के माध्यम से ही दिखाए जाते हैं। टोन में भी कैरेक्टराइज्ड एज सीरियस और आयनिक, जो टोन है वो कैरेक्टराइज्ड किया जा सकता है एज ए सीरियस के रूप में, आयनिक या एक प्रकार से बोल सकते हैं थोड़ा दुखद रूप में, सैड और हैप्पी, दुखी के रूप में या खुशहाली के रूप में, प्राइवेट के रूप में या पब्लिक के ऊपर में, गुस्से के रूप में या प्रेम के रूप में, बिटर और नॉस्टैल्जिक, कड़वाहट के रूप में या कुछ अच्छे। नॉस्टैल्जिक मतलब होता है कि कोई चीज़ पास्ट में होती है तो आप उसको सोच के मुस्कुरा देते हैं या थोड़ा इन्जॉयमेंट फील करते हैं, उसे नॉस्टैल्जिया या नॉस्टैल्जिक कहते हैं। और एनी अदर एटीट्यूड्स एंड फीलिंग दैट ह्यूमन बीइंग एक्सप्रेस, या कोई अदर भी एटीट्यूड या फीलिंग हो सकती है जिसको ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस करते हैं। यानी यहाँ पर बात की गई है टोन को। टोन मतलब
आप देखते हैं कोई कब जब गुस्से में होता है तो उसका जो टोन होता है गुस्से वाला होता है, तो और जब वो शांत रहता है तो बहुत प्रेम से बोलता है तो उसका जो टोन होता है प्रेम, यानी रिफ्रेश करने का जो एक्सप्रेशन होता है उसको ही हम टोन कहते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं नरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ नावल, यानी जो लिटरेरी टर्म्स थे वो ख़त्म हो गए। अब इसमें नरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ नावल, या जो स्ट्रक्चर नावल का होता है उसमें नरेटिव स्ट्रक्चर क्या होते हैं नावल के, उसके बारे में बात करते हैं। Narrative structures refers to the order and manner in which narrative is presented। जो नरेटिव स्ट्रक्चर है वो बताता है कि ऑर्डर और मैनर क्या होता है जिसके द्वारा नरेटिव इस प्रेजेंटेड, जो नरेटिव होते हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं या दिखाए जाते हैं। इट इज़ द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, यह एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है या एक प्रकार से बोल सकते हैं एक तरीका होता है इन विच अ नरेटिव इज़ प्रेजेंटेड, जिसके द्वारा नरेटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट किए जाते हैं, प्रदर्शित किए जाते हैं। देयर आर 4 कॉमन टाइप्स ऑफ नरेटिव, यहाँ पर करीब 4 प्रकार के कॉमन नरेटिव पाए जाते हैं। तो पहला है लाइनियर और क्रोनोलॉजिकल नरेटिव। तो क्रोनोलॉजी मतलब आप जानते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, लाइनियर मतलब जो सर्टेन टाइम पीरियड दिया जाता है, तो उस प्रकार का नरेटिव की बात की गई है। द इवेंट्स आर प्रेजेंटेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे एक्चुअली हैपन, जो इवेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट किए जाते हैं या दिखाए जाते हैं हिस्ट्री के रूप में या क्रोनोलॉजिकल या सीरीज के रूप में, ऑर्डर इन विच दे एक्चुअली हैपन, या जिस रूप में वो हैपन हुए हैं उस सीरीज में हिस्ट्री के रूप में या प्रॉपर सीरीज के रूप में दिखाए जाते हैं। इसके अंतर्गत जेन ऑस्टेन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो जेन ऑस्टेन का प्राइड एंड प्रेजुडिस है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई रहती है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या प्रॉब्लम हुई रहती है, उस सब हिस्ट्री के रूप में उस फिक्शन में, उस नावल में दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस का एग्जाम्पल दिया गया है। सॉरी। अब जो दूसरा है नॉन लाइनियर नैरेटिव, इसका मतलब इसमें हिस्ट्री का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। द इवेंट्स आर प्रेजेंटेड इन नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय यूजिंग disjointed and disrupted narrative like flashback and flash forward and stream of consciousness etc। जैसे कि बताया हूँ कि इसमें नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का यूज होता है या फ्रेमवर्क का यूज होता है, जो कि डिसरप्टेड नैरेटिव्स लाइक जिसके द्वारा जिसमें गायब होते हैं नैरेटिव्स लाइक फ्लैशबैक एंड फ्लैश फॉरवर्डिंग एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब जो चीज़ें हैं इसमें पाई जाती हैं। तो इसमें क्रोनोलॉजी का यूज नहीं होता, लेकिन फ्लैशबैक के बारे में भी आपको बताऊँ किसी भी स्टोरी में जो थोड़े समय में स्टोरी की थीम बता देना उसको ही फ्लैशबैक कहते हैं। फ्लैश फॉरवर्ड जो तेज़ गति से किसी स्टोरी को मेंशन कर दिया जाता है उसको फ्लैश फॉरवर्ड बोलते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किसी कोई भी थॉट जब एक्सपीरियंस किया जाता है या किसी बोल सकते हैं जब कोई इंसान का जो साइकोलॉजिकल चेंजिंग होती है, जैसे कोई पर्सन है अभी मेच्योर नहीं है, कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे वो मेच्योर हो जाता है, उसका मन बदलने शुरू हो जाता है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आती हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में। चलिए तीसरा देखते हैं पैरेलल नैरेटिव। इन इट सेवरल स्टोरी लाइन आर टोल्ड सिमुल्टेनियसली। इसमें जो होती हैं कई प्रकार की लाइन एक साथ बोली जाती हैं, जैसे कि चार्ल्स डिकेंस अ टेल ऑफ टू सिटीज़, जो चार्ल्स डिकेन है उसका अ टेल ऑफ टू सिटीज़, उसमें भी उसके बारे में बताया गया है। इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ नैरेटिव स्ट्रक्चर, ये एक प्रकार का इसमें एग्जाम्पल फिट होता है पैरेलल नैरेटिव में। चौथा है व्यू पॉइंट नैरेटिव। इट एक्सप्रेस द पॉइंट ऑफ व्यू और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द मेन कैरेक्टर, ये एक्सप्रेस करता है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो उस मेन कैरेक्टर का होता है उसके बारे में। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, वो है नैरेटिव टेक्निक्स ऑफ अ नॉवेल, यानी टेक्निक्स क्या हैं। अ नैरेटिव इज़ ए स्टोरी, नैरेटिव जो है वो एक प्रकार की स्टोरी है, प्रोज और वर्स या प्रोज या उसके प्रकार के रूप में होती है, विच इन्वॉल्व्स जो कि इन्वॉल्व करती है, बताती है या जुड़ी होती है इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स से और किसी प्रकार की घटना से। सम लिटरेरी फॉर्म्स सच एज द नॉवल, कुछ लिटरेरी फॉर्म जैसे कि नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी इन प्रोज एंड द इपिक, महाकाव्य एंड रोमांस और प्रेम एंड रोमांस इन वर्स, और प्रेम के कई प्रकार आर नरेटिव्स होते हैं टोल्ड बाय अ नरेटर, जो कि नरेटर के द्वारा बताए जाते हैं। लिटरेरी वर्क्स लाइक नॉवल, लिटरेरी वर्क साहित्यिक वर्क जैसे कि नॉवेल, ड्रामा, फेबल्स, फोक टेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएट्री आर नरेटिव्स, ये सभी नरेटिव्स हैं। नरेटिव टेक्निक्स आर मेथड्स एंड लिटरेरी डिवाइस यूज्ड बाय द ऑथर, जो नरेटिव टेक्निक्स है वो एक प्रकार के तरीके होते हैं
A literary device used, और जो लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं वो यूज की जाती हैं ऑथर के द्वारा इन अ वर्क, एक किसी भी कार्य में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नैरेटिव, यहाँ पर दो प्रकार के नैरेटिव टेक्निक पाई जाती हैं एम्प्लॉयड इन अ नावल, जो कि एक नावल में पाई जाती हैं या दिखाई जाती हैं या विशेषता उसका यूज होता है। तो पहला है टेक्निक्स रिलेटेड टू द स्टाइल एंड डिक्शन। जो टेक्निक है वो एक प्रकार से स्टाइल और डिक्शन से रिलेट करती हैं या जोड़ती हैं, इस प्रकार की टेक्निक होती है। इसमें इसके अंतर्गत है इट इंक्लूड सिम्बोलिज्म, इसके अंतर्गत सिम्बोलिज्म है, इमेजरी है, आयनी है, सटायर है, कंट्रास्ट है, एलिगोरी है, एंड ऑल फिगर्स ऑफ स्पीच, जो अलंकार हैं वो हैं जिसमें कि एसिमली है, मेटाफोर है, ऑक्सीमोरन है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोले है, अलिटरेशन है, ओनोमेटोपोइया एक्सेट्रा बाय द ऑथर टू एनरिच हिज स्टाइल एंड डिक्शन। यानी इन सब चीज़ों का यूज करके ऑथर इमेजिनेशन या किसी कहानी को बढ़ा चढ़ा कर या उसकी गहराई को कनेक्ट करता है। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं टेक्निक्स रिलेटेड टू स्टाइल एंड डिक्शन। अब इसमें दूसरा है टेक्निक्स रिलेटेड टू प्लॉट एंड स्ट्रक्चर। इट इंक्लूड्स सस्पेंस एंड सरप्राइज एंडिंग, या जोड़ती है या इंक्लूड्स यानी से मिलकर बनती है सरप्राइज और एंडिंग से। इसमें जो एंडिंग होती है वो बहुत सरप्राइजिंग होती है। फॉरसाइटिंग का भी यूज होता है, फ्लैशबैक का होता है, फ्लैश फॉरवर्ड का भी यूज होता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का भी यूज होता है, और क्लिफ हैंगर इत्यादि का यूज होता है टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द नरेटिव, जो कि एक नरेटिव में उसके स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस ये तो था स्टाइल एंड टोन्स और नैरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ नॉवेल और नैरेटिव टेक्निक्स ऑफ नॉवेल। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सिंबोलिज्म, और अगली वीडियो में हम इस यूनिट का एंड कर देंगे। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई मिस्टेक मुझसे हुई होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपकी एडवाइस भी चाहता हूँ। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाय बाय।